सिन्हा हूँ। मैं पिछले 20 साल से ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में हूँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे आज कुछ एक आवश्यक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है। वो है ऑस्टियोपोरोसिस और बोन हेल्थ। ऑस्टियोपोरोसिस माने साफ सुथरी शब्दों में समझें, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं। जैसे कि हम माने एक दीवार है, एक दीवार में पर स्क्वायर मीटर में मान लीजिए 10 ईंट है, उसमें से हम 2 ईंट निकाल दें, वैसा ही कुछ ऑस्टियोपोरोसिस या भुरभुरी हड्डियों में होती है। पर मास यूनिट या घनत्व जो हमारे शरीर का है हड्डियों का, उसमें से हड्डियाँ निकल जाती हैं। इसके रीज़न बहुत हैं, कारण बहुत हैं। बहुत सबसे कॉमन रीज़न है महिलाओं में जब उनका मेनोपॉज हो जाता है तो हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिस कारण से वो हड्डियाँ लूज़ करती हैं। और पुरुषों में जनरली ये एज रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारा एक बोन मास 30 साल तक बनता है। उसके बाद हर एक इंसान का बोन मास धीरे 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 कमते जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, बनना और कम होना, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, यदि हमें बहुत सारी बीमारियाँ और डिजीज़ है, तो ये जो शरीर का बोन का जो घनत्व होता है वो जल्दी घटता है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करें? इसको आजकल WHO ने साइलेंट एपिडेमिक लेवल किया है। हम सब अवेयर हैं हार्ट अटैक के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, हार्ट डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में आ चुकी है। लेकिन ये जो साइलेंट एपिडेमिक है, ऑस्टियोपोरोसिस या भुरभुरी हड्डियाँ आप हिंदी में बोले तो, इसका हमें अवेयरनेस नहीं है। इसका हमें पता कब चलता है? जब हमें कोई एक अनफॉर्चुनेट इवेंट, जैसे कि कूल्हे का फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर। ये अब स्पाइन का मॉडल है। जैसा आप देखिए, ये हमारी स्पाइन की हड्डियाँ हैं, इसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। इसके बीच में डिस्क होता है, ये हमारी नर्व्स, स्पाइनल नर्व से निकलती है। तो सबसे कॉमन फ्रैक्चर जो ऑस्टियोपोरोसिस में होता है, स्पाइन का होता है सबसे कॉमन। इसमें क्या होता है कि हड्डियों का मास कम हो गया, तो ये हड्डियाँ एक दूसरे का प्रेशर दब जाती हैं, और दबाव से ये दबाव सारा जो है, ये इसमें हमारे डिस्क में प्रेशर होता है। तो जब ये हड्डियों का मास कम हो गया तो डिस्क के प्रेशर से ये हड्डियाँ और भी दब जाती हैं। उसको हम ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर या ऑस्टियोपोरोसिस बोल सकते हैं, जो हड्डियाँ हमारी दब जाती हैं और फ्रैक्चर भी हो जाता है उससे। तो एक डेंजरस कंडीशन हो सकता है कि हमारे इससे नर्व्स का कंप्रेशन हो जाए, पीछे हमारा मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो जाए। दूसरा सबसे कॉमन फ्रैक्चर है कूल्हे का। यहाँ से हमारा एक कूल्हा है, कूल्हे की हड्डी की फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। और ये डेंजरस क्यों है कि यदि 10 कूल्हे का फ्रैक्चर हो रहा है, उसमें 3 लोगों की मौत 6 महीने के अंदर हो जाती है। ये बड़ा डेंजरस कंडीशन है। ये स्टडीज़ में पाई गई है कि एक बार आपको कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया, 1 साल के अंदर 10 में से 3 लोग मर जाते हैं। तो ये भी एक डेंजरस कंडीशन है। दूसरी, कलाई का हड्डी की फ्रैक्चर, ये भी होता है ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमनली। तो सही, ये सारे फ्रैक्चर्स आपने देखा भी होगा कि आपके घर परिवार में बुजुर्गों में होता रहता है। लेकिन इसको क्या हम रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। पहले तो एक अच्छा लाइफस्टाइल हो हमारा, रोज़ हम 30 मिनट्स तक कुछ एक्टिविटी करें, खासकर रनिंग, जॉगिंग, वेट बेयरिंग एक्टिविटी, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और हरी साग सब्जियों का सेवन करें, धूम्रपान और शराब से निषेध करें। दूसरा चीज़ है कि जो लेडीज़ का मेनोपॉज हो गया, उनको एक BMD कराना चाहिए, बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन। एक बेसलाइन स्कैन हमें पता होना चाहिए कि यदि वो ऑस्टियोपोरोटिक रेंज में आ गया है तो फिर उसका हम इलाज करेंगे। 70+ के जो पुरुष हैं, उनको भी अपना बेसलाइन स्कैन BMD कराना चाहिए। यदि उसमें कमी है तो हम फिर उसका इलाज करें। और एक होता है फ्रैक्स स्कोर, जो डॉक्टर लोग अपने चैम्बर में कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी ऐसा कोई फ्रैक्चर हो जाए, खासकर कलाई का, कूल्हे का, हिप का, तो अपने डॉक्टर से बोलिए कि आप पूछिए मेरा फ्रैक्स स्कोर कितना है। फ्रैक्स स्कोर ये बताता है कि अगले 10 साल में क्या चांस है कि आपको और फ्रैक्चर हो सकते हैं।
ये एक टूल है जो जनरली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और आप भी जैसे एज ए पेशेंट बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए कि अगले 10 साल मेरी क्या प्रोबेबिलिटी है, मुझे और कोई सीरियस फ्रैक्चर ना हो जाए। तो इसको लोग ऑस्टियोपोरोसिस को इतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि महत्व माइग्रेन इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, सब चीज़ों को देते हैं। अवेयरनेस की कमी है सोसाइटी में, तो अवेयरनेस को हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत सारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं और जो एक लंबा इलाज में आदमी फंस सकता है। ये एक टूल है जो जनरली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और आप भी जैसे एज ए पेशेंट बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए कि अगले 10 साल मेरी क्या प्रोबेबिलिटी है, मुझे और कोई सीरियस फ्रैक्चर ना हो जाए। तो इसको लोग ऑस्टियोपोरोसिस को इतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि महत्व माइग्रेन इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, सब चीज़ों को देते हैं। अवेयरनेस की कमी है सोसाइटी में, तो अवेयरनेस को हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत सारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं और जो एक लंबा इलाज में आदमी फंस सकता है, इससे बच सकता है। तो मेरा यही अनुरोध होगा कि आप लोग इस बीमारी के बारे में समझें, जानें और उचित समय पे सही सलाह लें और कार्रवाई करें। धन्यवाद।